राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कर रहे हैं। हमारी यात्रा में ये जहानाबाद के चर्चित विधायक रामबली सिंह यादव हैं। हमारी यात्रा में MLC शशि यादव जी हैं। हमारी यात्रा की अगुवाई एपुआ जो महिला संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी जी कर रही हैं। हमारी यात्रा की अगुवाई ये पूर्णिया, अररिया, सुपौल के जो हमारे महत्वपूर्ण साथी लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। इंसाफ पंथ के हमारे साथी नियाज अहमद और आफ्ताब आलम, बहुत सारे साथी इस यात्रा में शरीक हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों को इस पूरी पदयात्रा की ओर से इनकलाबी सलाम। बात बहुत सीधी है, बिहार में बातें बहुत हुई है विकास की, सुशासन की। 20 साल से ये बात हम लोग सुन रहे हैं और 20 साल बाद अब उसका परिणाम तो दिख रहा है। वो सुशासन के नाम पर अब तो पुलिस का गुंडा राज आ गया है, अफसरशाही आ गई है और न्याय के नाम पर पूरे बिहार में अन्याय होता जा रहा है। और जो विकास की बात थी, उस विकास में अगर रोजगार नहीं है, गरीबों का विकास तो है नहीं, गरीबी का विकास जरूर हुआ है। अभी सरकार के अपने सर्वेक्षण ने पाया कि बिहार में 94 लाख परिवार 6000 से कम महीने की आमदनी पर किसी तरह जिंदा है। और जाहिर सी बात है कि 6000 की कम आमदनी पर अगर आप जिंदा हैं तो आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कर्ज के चंगुल में भी लोग फंसते जा रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उसका बहुत बड़ा सूद है और उसकी मार लोग झेल रहे हैं बिहार के गरीब। इसीलिए ना तो विकास, ना बिहार में कोई न्याय, ना बिहार में कोई कानून का राज सुशासन आया और इसीलिए बदलाव की मांग उठ रही है। बिहार को बदलने की बात उठ रही है, चारों कोने से मांग उठ रही है। हर तबका परेशान है और जब लोग परेशान हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग लड़ रहे हैं। बिहार के लोग लड़ते हैं, सबको पता है, लड़े बगैर कुछ मिलता नहीं है और लड़ने के लिए ताकत चाहिए, एकता चाहिए। हमारी ये कोशिश है जितने लड़ने वाले लोग हैं सबको एकजुट किया जाए, सभी लड़ाइयों को एक मंच पर लाया जाए। और इसीलिए हम पूर्णिया में 5 तारीख को बदलो बिहार समागम करने जा रहे हैं, ताकि जो खेत मजदूरों की मांग है, मनरेगा मजदूरों की मांग है, जमीन से जो बेदखल हो रहे हैं, जो जमीन की सुरक्षा, पक्का मकान की जो मांग है, और साथ ही साथ जो हमारी रसोइया बहनें साढ़े 1600 रुपये में वो लगातार काम करती हैं, उनको जो मांग है कि भाई हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, हमारे लिए जीने लायक वेतन तय हो। आशा कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि हमारे लिए जीने लायक वेतन हो। ये जो पूरी मांगों को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके हम लोग लड़ें और बिहार को बदले। बिहार पीछे नहीं जाएगा, बिहार को आगे बढ़ना है। और आज इस समय एक खतरा है, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हर राज्य में डबल इंजन का नारा देकर के सरकार बना रही है और जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, वहाँ गरीबों का क्या हाल है। अभी उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कुंभ मेला, लाखों लोग पहुँच रहे हैं, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, लोग पहुँच रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ VIP के लिए इंतजाम है, वहाँ अमित शाह डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ अदानी आ रहे हैं, वहाँ योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव को आप देखेंगे कि दोनों मिलकर के योगा कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रयागराज में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कोई जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और अब उसका राजनीतिक इस्तेमाल ये हो रहा है कि उसी कुंभ मेले में कल हमने सुना कि 500 पन्ने का किसी ने संविधान लिख दिया है, कोई संविधान निर्मल समिति बन गई है। 25 लोगों ने एक संविधान का मसौदा पेश कर दिया है, कहते हैं कि भारत में संसद नहीं चाहिए, एक राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रपति शासित प्रणाली हो और भारत के अंदर सिर्फ मतदान करने का अधिकार यहाँ मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए। अब इस देश में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और उस संविधान के पहले पन्ने पर हिंदुस्तान के हर नागरिक से वादा किया गया था कि देश के नागरिक बिना किसी भेदभाव, धर्म कुछ भी हो सकता है, जाति कुछ भी हो सकती है, भाषा कुछ भी हो सकती है, बिना कोई जाति, भाषा, धर्म के भेदभाव सबके लिए बराबरी होगी, सबको पूरा का पूरा न्याय मिलेगा, सबके बीच में आज़ादी होगी, सबके बीच में भाईचारा होगा। उस संविधान को दरअसल ये लोग बदल देना चाहते हैं और इसीलिए जो अमित शाह ने अनाप शनाप बोला था बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में संविधान में, संसद में खड़े होकर के, वो अचानक कोई एक जुबान फिसलने का मामला नहीं था। वो बात है संविधान के खिलाफ एक गहरी साजिश है। संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक बहुत अपमानजनक इनका रवैया है और इसीलिए हम बिहार के लोग, हम लोगों को सोचना होगा कि आज भाजपा जो कोशिश कर रही है, जो उसका इरादा है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पूरी सत्ता पर कब्जा कर लो, महाराष्ट्र की तरह अपनी सरकार बना लो, जिस
तरह से ओडिशा में नवीन पटनायक को फेंक करके अभी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार को अपने कब्जे में लेकर के बिहार को किसी तरह के बुलडोजर राज का प्रयोगशाला में तब्दील कर देना चाहती है। संविधान के खिलाफ बिहार में खड़े होकर के जंग लड़ना चाहती है और इसीलिए हम बिहार वासियों को सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। बिहार संविधान के खिलाफ साजिश के लिए बिहार नहीं है। बिहार तो संविधान बनाने वाला है, बिहार तो आजादी लाने वाला मुल्क है, बिहार तो गरीबों के हक के लिए लड़ने वाला है और इसलिए अदानी अंबानी का राज, संविधान के खिलाफ साजिश, आजादी के खिलाफ साजिश, इसके लिए बिहार नहीं है। बिहार ऐसी साजिशों को निश्चित तौर पर नाकाम करेगा और इन साजिशों को नाकाम करते हुए जिन ताकतों को जो सीमांचल में आकर के त्रिशूल बांटते हैं, सीमांचल में आकर के नफरत फैलाते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा पलायन है वहाँ आकर के रोजगार की बात करने के बजाय बांग्लादेशी घुसपैठ का हुआ खड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं और इस तरह के झूठ और नफरत की खेती करने वालों को आप इस पूरे सीमांचल के इलाके से किनारे कर दीजिए, बिहार के पूरे इलाके में दरकिनार कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए संविधान के रास्ते पर, संघर्ष के रास्ते पर, सामाजिक न्याय के रास्ते पर। इंडिया गठबंधन बना है, इसको और ताकत दीजिए। भाजपा माले की यही कोशिश है कि गरीबों की आवाज, जिस आवाज की कहीं उसको अनसुनी कर दी जाती है, कोई बात नहीं हो रही है। गरीबी सरकार ने कहा कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, 2-2 लाख रुपए 1 साल पहले नीतीश जी ने पूरे विधानसभा में घोषणा की थी बिहार के 94 लाख परिवार के लिए। 1 साल बीत गया है, किसी को 2 लाख रुपए नहीं मिले। तो बिहार के गरीबों के साथ धोखा, बिहार में भूमि सर्वे के नाम पर फिर एक बार बड़े पैमाने पर गरीबों को जमीन से बेदखल करने की साजिश। हमने अभी सुना सुपौल में बिना कोई मुआवजा दिए जमीन से किसानों को बेदखल किया जा रहा है। 50-50 लाख का घर बना हुआ था, उस घर को बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है। तो किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ ये जो पूरे बिहार में साजिश चल रही है, इसके खिलाफ बड़ी एकता चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। माले लड़ने की पार्टी है, जो भी हमारी ताकत है विधानसभा के अंदर, हमारे विधायक भी हमारे साथ चल रहे हैं, विधान पार्षद भी साथ में चल रही है, विधानसभा में, संसद में जो भी हमारी ताकत है वो ताकत सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए समर्पित ताकत है। जनता की आवाज को बुलंद करना, सच की आवाज को बुलंद करना, नफरत के खिलाफ इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखना और संविधान की रक्षा करना, ये हमारा फर्ज है। ये हम इसके लिए कर रहे हैं। सदन से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के फिर सदन तक एक ही आवाज है। इस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। आप सभी साथियों ने हमें इतनी देर तक हम लोगों को सुना है और पिछले 1 तारीख से हम देख रहे हैं जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आपका जो साथ मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय।